वोट चोरी का मुद्दा अब पंजाब में भी गरमाने लगा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा है। चीमा साहब, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक आरोप लगाया कि जिस तरीके से बीजेपी पूरे पंजाब में जो डेटा इकट्ठा कर रही है, दरअसल उसके पीछे वोट चोरी का जो है उनका प्रोग्राम है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र में पहली पार्टी बन चुकी है जो वोट चोरी करने की आदी हो चुकी है। जिसको वोट चोरी करने की आदत पड़ चुकी है तो वही पहले डाटा चोरी करती है, डाटा चोरी करने के बाद फिर उसको वोट चोरी में तब्दील कर देती है। तो यहाँ में क्या हो रहा है कि पंजाब में भी उन्होंने जगह जगह पे अपने आदमी भेज के जो लोग, पंजाब के लोग जो इनोसेंट लोग हैं, जो भोले वाले लोग हैं, उनसे उनके पैन कार्ड लिए जा रहे हैं, उनके आधार कार्ड लिए जा रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट लिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि कल को उनके बैंक अकाउंट हैक करके वहाँ से पैसा निकाला जाएगा, उनके पैन कार्ड और उनके आधार कार्ड को मिसयूज करके उनकी वोट काटी जाएगी। तो ये आने वाले का प्लान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पर लेकिन जो भारत का ही एक्ट है कि कोई भी आदमी किसी का पर्सनल डाटा नहीं ले सकता, द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसके तहत कोई भी आदमी किसी का पर्सनल डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता। तो बिल्कुल हम पंजाब के लोगों का डाटा कलेक्ट नहीं करने देंगे। इसके ऊपर हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे जो भी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मकसद देश के लोगों के सामने साफ हो गया है कि ये वोट चोरी करने वाली पार्टी बन चुकी है। तो जो भी वोट करना चाहेगा उसको हम नहीं अलाउ करेंगे। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि वो ये सारे प्रोग्राम या कैंपेनिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको यहाँ पर लागू किया जाए, क्योंकि पंजाब सरकार नहीं लागू कर रही। देखिए, पंजाब में सेवा केंद्र खुले हैं, डोर स्टेप डिलीवरी जो है वो हमने दी हुई है। हमने बिल्कुल एजेंसी तय की है, वो जाके घर में लोगों के सर्टिफिकेट बनाती है। घर में सभी स्कीमों का, जो पंजाब सरकार की स्कीम है सर्वत बीमा योजना, मुख्यमंत्री सर्वत बीमा योजना, उसके तहत सबके घर घर जाके वो कार्ड बनाती है। तो बिल्कुल होम डिलीवरी भी है और सर्विस सेंटर भी बने हुए हैं, सेवा केंद्र भी बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी इसी बहाने लोगों का डाटा चोरी करेगी। कल को डिजिटल फ्रॉड हो गए, कौन जिम्मेवार होगा? भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी लेती है कि वो डिजिटल फ्रॉड को रोकेगी। इसका मतलब आने वाले समय में पंजाब के लोगों के साथ बहुत बड़े स्तर पर डिजिटल फ्रॉड होगा। लोगों के पैसे निकाले जाएंगे, लोगों की प्रॉपर्टी के नाम बदल दिए जाएंगे। कोई बाहर बैठा है एनआरआई, आज उनकी फैमिली का कोई आदमी बुजुर्ग जहां है उसका डाटा ले लिया, तो कल को उसका नाम चेंज कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टी बेच के निकल जाएगा। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है वो गलत काम कर रही है, उसको हम बिल्कुल रोकेंगे। लेकिन वोट काटने और जोड़ने का काम इलेक्शन कमीशन का है, तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अब मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जब आपका डाटा मेरे पास आ गया तो मैं आपके डाटे से छेड़छाड़ करूंगा। आपके डाटे में आपके नाम के आगे पीछे थोड़ा बहुत चेंज कर दूंगा। मान लो आपका नाम मनजीत है, MANJEET, JIT पा दिया तो आपका डाटा चेंज हो गया। तो इसका मतलब कल को आपकी वोट डिलीट हो जाएगी। तो इसी तरीके से वोट डिलीट करते हैं, मैं आदमी ढूंढता रह जाता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से वो चोरी करते हैं। जितने भी नेशनल इंटरनेशनल फ्रॉड होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका अकाउंट नंबर, उसी से डिजिटल फ्रॉड होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसका मतलब आने वाले समय में देश भर के लोगों के साथ डिजिटल फ्रॉड भी करेगी। इससे यही पता चलता है। तो ये हरपाल सिंह चीमा थे जिन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो डेटा के जरिए लोगों का वोट काटने की कोशिश कर रही है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर आने के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।